हाय एवरीवन, माय नेम इज अनूप मिश्रा और मैं आप सभी लोग का IPv6 ट्रेनिंग वीडियोज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम BGP राउटिंग प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। अभी तक हमने OSPF और शिप राउटिंग प्रोटोकॉल वर्जन कॉन्फ़िगर करना सीख लिया है। इस राउटिंग प्रोटोकॉल में हमको BGP कॉन्फ़िगर करना है। BGP वर्जन 4 यूज करते हैं हम IPv4 में, बट IPv6 में इसको BGP वर्जन 4 प्लस के नाम से जाना जाता है। BGP सेम तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं जैसा हम IPv4 में कॉन्फ़िगर करते हैं, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हमको एक एड्रेस फैमिली का कॉन्सेप्ट आता है। एड्रेस फैमिली कैसे यूज करते हैं वो हम जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस टोपोलॉजी के बारे में बता देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने OSPF वर्जन 3 का वीडियो ऑलरेडी देख चुका होगा। अगर आपने OSPF वर्जन 3 का वीडियो नहीं देखा है तो आपको सबसे पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले OSPF वर्जन 3 का वीडियो देख लें। और इसके पहले आप रिप NG यानी रिप नेक्स्ट जनरेशन यानी कि रिप राउटिंग प्रोटोकॉल IPv6 के लिए जो वीडियो अपलोड किया है मैंने, वो वीडियो भी देख सकते हैं। और OSPF वर्जन 3 का कॉन्फ़िगरेशन आपको OSPF वर्जन 3 के वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम BGP 4 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम टोपोलॉजी समझ लेते हैं। तो राउटर R1, R2, R3, R4 और R5 एक हम ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर OSPF वर्जन 3 राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो गेटवे राउटर है वो राउटर R1 है, जो कि ISP के राउटर से कनेक्टेड है। यानी कि टॉप मोस्ट राउटर जो आप देख रहे हैं ये ISP राउटर है और इसकी कनेक्टिविटी R1 राउटर से है। और R1 राउटर इंटरनल क्लाउड में कनेक्टेड है। इंटरनल नेटवर्क R2, R4, R3 और R5 से कनेक्टेड है। ठीक है, और हमारा R1 राउटर से R3 राउटर और R5 राउटर की कनेक्टिविटी ऑलरेडी है, यानी कि हमारे इंटरनल नेटवर्क में पूरी कनेक्टिविटी है। और अब हम ISP के साथ पेयरिंग इस्टेब्लिश करेंगे। पेयरिंग इस्टेब्लिश करने से के बाद हम एंड टू एंड कनेक्टिविटी टेस्ट करेंगे। तो ISP राउटर हमारा जो है उस पर हमने एक इंटरफेस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया और हमने एक लूपबैक एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है। यानी हमारा एंड ऑब्जेक्टिव ये होगा कि R5 राउटर से हमें ISP का लूपबैक IP पिंग कर सके। ओके, तो कनेक्टिविटी सबसे पहले हम पेयरिंग इस्टेब्लिश करते हैं। तो हम राउटर R1 पे हैं। राउटर R1 के इंटरफेस E1/0 पे हम पहले हम इस पे देखते हैं कि राउटर R1 पे क्या क्या IP एड्रेस है। सो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ, तो इसके इंटरफेस 1/0 पे कोई IP एड्रेस नहीं है, तो हमको सबसे पहले असाइन करना चाहिए ऑनटी इंटरफेस E1/0 IPv6 एड्रेस है 2001:ABC:1/1/64। ओके, हमको यहाँ पर नो सेट करना है। हमने यहाँ पर नो सेट कर दिया और इस इंटरफेस को अप कर दिया। अब हम ISP पे भी देख लेते हैं। ISP के इंटरफेस पे हमने कोई IP एड्रेस डाला है, IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो इसके 1/0 पे हमने ऑलरेडी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया ABC:2 और इसके इंटरफेस पे हमने एक लूपबैक IP एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, तो हम R1 पे आते हैं। R1 पे आके हम सबसे पहले इस यहाँ से इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड से हम बाहर आते हैं और हमको यहाँ पे BGP कॉन्फ़िगर करना है। तो BGP कॉन्फ़िगर करने के लिए जो कमांड होता है राउटर BGP देन AS नंबर। ISP जो है, ISP हमारा AS नंबर 100 में है और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि OSPF वर्जन 3 जिसके अंदर चल रहा है वो AS नंबर 200 में है। तो चूँकि हम राउटर R1 को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे AS नंबर 200 होगा। जैसे ही हमने राउटर कॉन्फ़िगर किया, ठीक है, BGP, तो BGP में भी कॉन्सेप्ट है राउटर ID का, जिस राउटर ID के थ्रू BGP के राउटर को आइडेंटिफाई किया जाता है। चूँकि इस राउटर पे कोई भी IPv4 एड्रेस असाइन नहीं है, तो इस राउटर को हम एक राउटर ID हमको असाइन करना पड़ेगा। राउटर ID असाइन करने के लिए कमांड है हमारा BGP राउटर ID।
BGP राउटर आईडी हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं 111111, ठीक है। हमने BGP राउटर आईडी कॉन्फ़िगर कर दिया है। चूँकि हमको राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करने की इसलिए ज़रूरत है, राउटर आईडी इस राउटर पे अगर कोई भी राउटर आईडी 32 बिट का होता है, अगर इस राउटर पे कोई भी IPv4 एड्रेस असाइन होता तो राउटर ऑटोमेटिकली हाईएस्ट इंटरफेस IP एड्रेस को राउटर आईडी असाइन कर लेता खुद से ही, या इससे पहले वो लूप बैक को चेक करता। अगर इस पर कोई लूप बैक असाइन होता तो लूप बैक को सबसे पहले वो अपना राउटर आईडी बना लेता। अगर इसको लूप बैक नहीं मिलता तो हाईएस्ट इंटरफेस IP एड्रेस को वो राउटर आईडी बना लेता। चूँकि इस राउटर पे कोई भी IPv4 एड्रेस असाइन नहीं है तो हमको यहाँ पे राउटर आईडी असाइन करना पड़ेगा। तो राउटर आईडी मैंने असाइन कर दिया है। अब BGP में जैसे ही हम BGP इनेबल करते हैं तो सबसे पहला कमांड हमारा होता है नेबर। हम उसके नेबर को स्पेसिफाई करते हैं, नेबर 2001 ABC। हमने नेबर को नेबर आइडेंटिफाई कर लिया। इसका हम राउटर R1 पे हैं तो इसका नेबर ISP राउटर होगा। ISP राउटर का IP 2001 ABC:2 है, ओके। इसके बाद हमारा कमांड होता है रिमोट AS। रिमोट AS क्या है, हमने इस राउटर पे 100 डाल दिया, रिमोट AS 200 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने नेबर को असाइन कर लिया। अब IPv6 में BGP में IPv6 कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको यहाँ के बाद हमको एड्रेस फैमिली में जाना पड़ता है। तो एड्रेस फैमिली हमारे पास ऑप्शन क्या है, एड्रेस फैमिली हमारे पास ऑप्शन है IPv4, IPv6, L2 VPN, VPN v4, VPN v6, ओके। तो अभी हम VPN v4, VPN v6 ये सब आगे पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ L2 VPN, NSAP, RT फिल्टर। लेकिन हमारा अभी हम बेसिक वीडियो देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पे यूज अभी IPv6 का है। तो हम एड्रेस फैमिली IPv6 में आते हैं। IPv6 में आने के बाद जो नेबर है, ठीक है, इस नेबर को हमको एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। हमने नेबर को एक्टिवेट कर लिया, ठीक है। अभी हमारी नेबरशिप इस्टेब्लिश हो रही है, ठीक है। अब नेबर को जैसे हमने एक्टिवेट किया, ठीक है, हमको अब अभी हमको यहाँ से एक नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, ठीक है। तो नेटवर्क एडवर्टाइज करने के लिए आप देखते हो हमारे पास कौन कौन से नेटवर्क है, 2001 DB8 12 14 45 23, यानी कि हमारा 2001 DB8 फिक्स है, यानी कि 2001 DB8/32 का नेटवर्क होगा। तो हम नेटवर्क पे आते हैं, नेटवर्क 2001 DB8:/32, ठीक है। हमने नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया। चूँकि आपको पता है कि BGP में वही नेटवर्क एडवर्टाइज होता है जो कि राउटर के राउटिंग टेबल में होता है। चूँकि राउटर के राउटिंग टेबल में ऐसा कोई भी रूट अभी R1 राउटर के राउटिंग टेबल में ऐसा कोई भी नेटवर्क नहीं है जो कि 2001 DB8/32 है। सारे नेटवर्क जो हैं /64 के हैं। अगर हम /64 से एक /32 को /64 को समराइज करके /32 को एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो ये है कि हम एक नल रूट यहाँ पे असाइन कर दें, ठीक है। तो मैं एक नल रूट असाइन करता हूँ, IPv6 रूट 2001:DB8:/32, ओके। अब इसका जो नेक्स्ट हॉप होगा नल 0, ठीक है। अब राउटर R1 पे BGP के जो भी कॉन्फ़िगरेशन था वो हमने कर लिया है। अब ISP राउटर पे आते हैं। ISP राउटर पे हमने देखा कि इंटरफेस कॉन्फ़िगर है, तो अब हमको BGP कॉन्फ़िगर करना चाहिए। राउटर BGP, यहाँ पे AS नंबर 100 है, ओके, ठीक है। अब हमको यहाँ पे BGP राउटर ID कॉन्फ़िगर करना है, तो यहाँ पे राउटर ID हम 666666 कॉन्फ़िगर कर दिया हमने BGP राउटर ID, ठीक है। अब हमको यहाँ पे नेबर असाइन करना है, नेबर 2001। अब ISP राउटर के लिए जो नेबर है वो हमारा R1 राउटर होगा, तो इसका IP एड्रेस 2001 ABC:1 है, ABC:1, ओके। और उसके बाद हमारा होता है रिमोट AS हमारा है 200। हमने रिमोट AS कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हमको जाना है एड्रेस फैमिली IPv6 में, ओके। तो हमारा क्या एरर आया, IPv6 राउटिंग नॉट इनेबल्ड, यानी कि हमको सबसे पहले IPv6 राउटिंग इनेबल करना चाहिए।
इससे आपको ये पता चलता है कि कोई भी राउटर पे IPv6 राउटिंग इनेबल नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट। हमको सबसे पहले इनेबल करना पड़ता है IPv6 राउटिंग। ओके, हम राउटर BGP में जाते हैं, फिर एड्रेस मेमोरी में जाते हैं, देन हमको ये नेबर को इनेबल एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट कर दिया हमने इस नेबर को। जैसे हम एक्टिवेट करेंगे हमारी BGP की पेयरिंग अप हो जाएगी। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि BGP की पेयरिंग हमारी अप हो गई। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन ये जैसे ही आप एक्टिवेट करते हैं नेबर को तो ये पेयरिंग अप हो जाती है। हमारी पेयरिंग अप हो चुकी है। अब हमको यहाँ से नेटवर्क एडवर्टाइज करना है। नेटवर्क, तो हम यहाँ पे नेटवर्क एडवर्टाइज कर रहे हैं 2001 BCD CEF 2001 BCD CEF //64। हमने नेटवर्क एडवर्टाइज कर दिया। ओके, अब हम राउटर R1 पे आते हैं। राउटर R1 पे आके हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं कि ये हम राउटर R1 से इस लूपबैक इंटरफेस को पिंग कर पा रहे हैं या नहीं। तो हम चेक करते हैं। डू पिंग 2001 BCD CEF //1। हम यहाँ पे देखा हमने कि हम ISP राउटर के लूपबैक इंटरफेस को पिंग कर पा रहे हैं, यानी कि हमारी BGP की कनेक्टिविटी प्रॉपर है। ओके, तो हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं डू सो BGP ऑल। जैसे हमने चेक किया, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि हमें दो नेटवर्क मिल रहे हैं। एक BCD CEF जो कि हमें नेक्स्ट होप है 2001 ABC2, एक ISP राउटर है, ठीक है, और इसका पाथ है 100 और 100 यानी कि AS नंबर, ISP का AS नंबर, और ये आई का मतलब ये इंटरनल नेटवर्क से एडवर्टाइज हुआ है, ठीक है। और इसके बाद हम टू शो IPv6 रूट अगर करेंगे तो यहाँ पे हमारा OSPF चल रहा है, कनेक्टेड है, लोकल है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एक राउटिंग टेबल में एक रूट BGP से भी ऐड है। ओके, और अब हमारा जो एंड टू एंड कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, हम R5 पे जाके अगर पिंग करने की कोशिश करते हैं, डू पिंग 2001 BCD CEF ::1, तो यहाँ पे बता रहा नो वैलिड रूट फॉर डेस्टिनेशन। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि R1 को पता है ISP और R1 राउटर BGP के थ्रू राउटिंग टेबल एक्सचेंज कर रहे हैं। अभी ISP राउटर को पता है कि इस राउटर तक पहुंचने का रूट क्या है। ISP राउटर को अगर यहाँ तक पहुंचना है तो उसका नेक्स्ट स्टॉप R1 होगा, लेकिन R5 को नहीं पता है कि ISP को रीच करने का मेरा रूट क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे R5 पे एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। स्टैटिक मीन्स एक डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि डिफ़ॉल्ट रूट के लिए जो भी है ये R1 के पास आ जाए। ओके, IPv6 रूट :/0। ये हम OSPF के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि इसका डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। 2001 DB8:14:1, ठीक है। हमने यहाँ पे एक रूट कॉन्फ़िगर कर दिया। हमें R4 पे भी करना पड़ेगा, IPv6 रूट :/0, यानी कि डबल कोलन मतलब सारे जीरो, /0 मतलब सारे जीरो, यानी कि वो जो हम IPv4 में डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करते थे IP रूट 0.0.0.0, एंड ये सारे नेटवर्क को हो जाते थे कवर, और इसका मास्क 0.0.0 करते थे, तो इसमें सारे सबनेट मास्क कवर हो जाते थे। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और इसका नेक्स्ट स्टॉप होगा 2001 DB8:14:1। ओके, अब हम R5 से वापस से पिंग करते हैं। जैसे हमने पिंग किया हमारी कनेक्टिविटी सक्सेसफुल हो गई, यानी कि हम R5 से ISP के लूपबैक इंटरफेस को पिंग कर पा रहे हैं। सेम हम ISP से भी कर लेते हैं। डू पिंग 2001 DB8:45:5। जैसे हमने पिंग किया, यानी कि ISP राउटर से हम
राउटर R5 को पिंग कर पा रहे हैं, यानी आईएसपी और हमारे इंटरनल राउटर के बीच की कनेक्टिविटी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है और हमारा बीजीपी सक्सेसफुल कॉन्फ़िगर हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं, एंड आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।